नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैबल्य एकेडमी पर, जहां हम भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन सीरीज़ को देख रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा थर्ड दिया हुआ है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल एक सही है और ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 3। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, यानी एलोरा में जो गुफाएं हैं वो विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। चलिए देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मैंने ऑलरेडी कल अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि एलोरा की गुफाएं जो है 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 जैनों से संबंधित है। मैंने कहा भी था कि इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ बराबर की शैलकृत गुफाएँ, ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर पे दिया हुआ था, उसमें क्या है, उसे जो है अशोक ने जो है बनवाया था। ठीक है, बराबर की जो शैलकृत गुफाएं थी अशोक ने बनवाया था। इसमें 3 गुफाएं जो है वो प्रमुख हैं, इनका नाम भी पूछ लेता है। तो कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा की गुफा। ठीक है, ये आजीविकों के लिए दी गई थी। आजीवक भी एक संप्रदाय था, ठीक है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। तो उन्हीं आजीविकों के लिए जो है ये बनवाया गया था। ठीक है, मतलब उन्हें दिया गया था रहने के लिए। तो क्या नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारा जो पहला दिया था, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, जो कि गलत हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम गुफाएं कौन सी है, वो भीमबेटका है। ठीक है, जहाँ से हमें चित्र भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मानव के जो उन्होंने चित्रकारियाँ की थी, यहाँ से प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें सबसे पहले चित्रकारी जो है यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है? ये जो है मध्य प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक और ऑप्शन डी गंग। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाकाटक। ठीक है, ऑप्शन सी। इन गुफाओं को क्या है, गुप्तों का भी संरक्षण मिला था। ठीक है, लेकिन गुप्त यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे वाकाटक ऑप्शन में है। वाकाटक भी सही है, क्योंकि इन्होंने भी जो है इसे संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद औरंगाबाद के महाराष्ट्र ज़िले में। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी जातक कथा, ऑप्शन डी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जातक कथाएं हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जातक कथाएं क्या होती हैं? आई होप आप सब जानते होंगे। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। ठीक है, कि वो पहले जन्म में क्या क्या थे, ये सब जो कहानियाँ हैं, या उनके जन्म से संबंधित जो कहानियाँ दी गई हैं, वो सारी जो है वो जातक कथाओं में आती हैं। ठीक है, तो अजंता में मोस्टली जो है इनका ही प्रयोग किया गया है। इन गुफाओं में अनेक तरीके की फूल, पत्तियाँ, वृक्ष, पशु, इन सब की जो है और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ वगैरह, चित्र वगैरह जो बने हैं, वो जातक कथाओं से ही संबंधित हैं। बेसिकली कहानियों के माध्यम से जो है, या चित्रों के माध्यम से जो है कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अजंता की गुफा, नंबर 1 अजंता की गुफाएं, नंबर 2 लेपाक्षी मंदिर और नंबर 3 सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति कला के लिए भी जाना जाता है? ठीक है, अब भित्ति कलाएँ कहाँ पे मिली हमको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर, इन दोनों में ही जो है भित्ति चित्र का प्रदर्शन किया गया है, भित्ति चित्रकला। ठीक है, भित्ति चित्रकला यानी मोस्टली दीवारों पे ही जो है बनाई गई है, फिक्स्ड सरफेस पे कलाओं को बनाया गया है, यानी चित्रों को। इस सांची के स्तूप में जो है भित्ति चित्रकला का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है हमें। ठीक है, चलिए, जब अगर हम लेपाक्षी मंदिर की बात करें तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एक ज़िला है, वहाँ पर जो है ये मंदिर है। और लेपाक्षी मंदिर नाम से तो नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन ये शिव मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 70 खंभों पर टिकी हुई एक ये मंदिर है। इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहते हैं। हम बात कर लेते हैं सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा सा। तो सांची का जो स्तूप है एक्चुअल में ये बना कब था? ये बना था अशोक के समय में, लेकिन जब अशोक के समय में बना था तो इसे ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, हम अब जिस रूप में इसे देखते हैं उसका निर्माण जो है वो शुंग काल में कराया गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर पूछता है तो वो शुंग काल में सांची स्तूप निर्मित किया गया है। इसमें जो है क्या है, इसमें हर तरफ तोरण द्वार लगे हुए हैं। ठीक है, 4 तरफ तोरण द्वार लगे हुए हैं, जिन पे जो है बुद्ध के जीवन घटनाओं को और जातक कथाओं को बनाया गया है। ठीक है, अगर हम एक स्तूप की बात करते हैं तो उसमें उसके कई पार्ट होते हैं जो कि मुख्य होते हैं। ठीक है, जैसे हर्मिका हो गई, चौकोर चौकोर पट्टियाँ हो गई, ये सब क्या हैं? उसके विशेषताएं हैं। सांची के स्तूप जो है वो केवल एक नहीं बल्कि वहाँ पे 3 स्तूप हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप बोलते हैं वो जो है बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, उसमें भगवान बुद्ध के, जबकि द्वितीय स्तूप जो है उसमें अशोककालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके, और तृतीय स्तूप जो है वो बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य शारिपुत्र और महामोदग्लायन के, इनके जो है धातु अवशेष वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, ये तो थी सांची स्तूप की बारे में कुछ जानकारियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? अजंता और महाबलीपुरम। नंबर 1 दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए। नंबर 2 दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। नंबर 3 दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। कूट देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों में क्या समान है? दोनों में एक ही चीज़ समान है कि वे दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं यानी जो अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है 2 से 7वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में हुआ है। चलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभ में यहाँ पे हीनयान का प्रभाव था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? महायान का प्रभाव हो गया। ठीक है, तो हम अजंता के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे महायान से संबंधित थी, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित क्या कहेंगे उसको, चित्रों को बनाया गया है या उससे संबंधित, ये जो है उससे संबंधित है। ठीक है, अजंता में स्थित मूर्तियाँ एकात्मक पत्थर पर निर्मित है, मतलब एक ही पत्थर पर बनाई गई हैं।
और जो महाबलीपुरम दिया हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके बारे में क्या दिया हुआ है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका काल 630 से 668 है। इनकी उपाधि थी महामल्ल, ठीक है। इसने जो है महामल्ल शैली का विकास किया। तो ये अगर महामल्ल शैली आती है तो ये जो है नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है, और इसका काल भी पूछ लेता है 630 से 668 हो जाएगा, ठीक है। और महामल्लपुरम क्या है, ये जो है बेसिकली महाबलीपुरम है, ठीक है। और इसमें क्या है, इन्होंने जो है महामल्ल शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, रथ की बात हुई है। ये जो है एकाश्मक मंदिर होते हैं जिन्हें रथ कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं, यानी थोड़ा सा वैल्यू एडिट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये जो रथ मंदिर हैं, मैं नरसिंह वर्मन के महामल्ल शैली की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनका काल 630 से 668 के बारे में है, ठीक है। इसमें महामल्ल शैली की बात कर रही हूँ मैं, जिन्हें एकाश्मक मंदिर या रथ कहा जाता है। ये रथ जो है एक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, बेसिकली 8 रथ के बारे में हमें 8 रथ मिलते हैं, ठीक है। इसमें से 5 तो पांडव हो गए, ठीक है। पांडव के बारे में हम सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, धर्मराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन रथ, भीम रथ और द्रौपदी रथ, ये जो है 5 रथ हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें नकुल सहदेव का एक ही रथ है, तो ये अलग हो गया। इसके अलावा जो है गणेश रथ, बिंडारी रथ और वलय कुट्टे रथ, ये जो है 8 रथ हो गए, ठीक है। इनकी जो रचना की गई है एक ही पत्थर से की गई है और ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। जो द्रौपदी रथ है वो बिल्कुल ही सादा है और सबसे छोटा है साथ ही में, ठीक है। और इसके अलावा जो धर्मराज रथ है, यानी जो युधिष्ठिर या धर्मराज जो भी कह लीजिए, वो रथ जो है सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा अलंकृत भी है, ठीक है। ये तो हो गई रथों की बात। अगर हम शैलियों की बात करते हैं तो शैली नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव काल में थे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये सभी शैलियाँ जो है वो पल्लव से संबंधित है। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें 4 शैलियाँ थी, ठीक है। पहली थी महेंद्र शैली, ठीक है, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, शैली नहीं लिख रही हूँ। और फिर नेक्स्ट थी महामल्ल शैली, फिर नेक्स्ट आएगी राजसिंह शैली, और फिर नेक्स्ट है नंदी वर्मन। ये 4 शैलियाँ हैं, ठीक है। ये न है और ये नंदी वर्मन। बेसिकली यही 4 शैलियाँ जो है वो इन्हीं 4 शैलियों में जो मंदिर वगैरह बने हैं इन्हीं में बने हैं, ठीक है। इसमें महामल्ल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रथ की बात की गई है, ठीक है। इसने रथ को बनवाया था। बाकी जो हैं वो सिर्फ मंदिरों को बनवाया गया है उसमें, ठीक है। और इसमें भी जो है नंदी वर्मन का उतना नहीं है प्रयोग जितना कि बाकी 3 का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये शैलियाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, पहले सूची 1 पढ़ूंगी मैं, फिर सूची 2 पढ़ूंगी। तो ए दिया हुआ है हम्पी, बी दिया है नागार्जुनीकोंडा, सी दिया है शिशुपालगढ़, डी दिया है अरकामेडू। सूची 2 दिया हुआ पुदुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। इसमें हमें सही को चयन करना है। तो चलिए देखते हैं सही हमारा क्या है, ठीक है। हम्पी कहाँ है, हम्पी है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ये हो जाएगा। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ किससे संबंधित है, ओडिशा से। और अरकामेडू पुडुचेरी को कहते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हमारा कौन सा मिल रहा है, ए का 2 जो है एक ही है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय।
तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? ये बनवाया है नरसिंह देव बर्मन में। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। हम जानते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, यानी काला पैगोडा। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया है। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शैली कौन सी होगी? इसकी शैली है नागर शैली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए शोर मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी देवगढ़ का मंदिर। तो क्या हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी कोणार्क जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट भी हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? ऑप्शन ए लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी राजरानी मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात। तो अब तो आपको पता चल गया कि 2 सूर्य मंदिर हैं, एक उड़ीसा में और दूसरा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है राजा भीमदेव ने बनवाया था, सोलंकी वंश। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए मोढेरा, ऑप्शन बी दक्षिणार्क, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी मारतंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोढेरा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी वाराणसी में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जिसे हम अब ओडिशा बोलते हैं। इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनका जो है स्टाइल यानी उनकी जो शैली होगी वो कैसी होगी? वो नागर में होगी। ठीक है, तो इसकी शैली भी क्या हो जाएगी? नागर शैली हो जाएगी। ठीक है, इसका जो शिखर है वो सबसे आकर्षक है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई देखिए दिया हुआ है 180 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन डी राजा रानी मंदिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है इसके शिखर पर आमलक और कलश होते हैं। आमलक क्या होता है? आमलक जो है खरबूजे के आकार का, जैसे अगर ये है हमारा शिखर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा कार्व शेप में आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है अगर मैं इस तरीके से बना दूं और इस तरीके से, ये हमारा आमलक हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जो है वो कलश रखा जाता है। ठीक है, अब से कलश समझ लीजिएगा। ये हमारा आमलक हो जाएगा और ये जो है वो कलश हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है। और इसके जगमोहन की छत पिरामिड कार की है। पिरामिड कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इसका जो छत है वो इस तरीके की है। ये जो है शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। में कितनी बार बता चुकी, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है?
ये तो आपको पता ही होगा जगन्नाथ मंदिर वैसे भी, क्योंकि हर साल जो है यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान की, ठीक है, जिसमें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। कहाँ पे निकलती है? उड़ीसा के पुरी में, ठीक है। इस बार लॉकडाउन के कारण जो है बंद था, लेकिन फिर कुछ लोगों की परमिशन देके ये यात्रा निकाली गई थी, मतलब उसमें सिर्फ चुनिंदा लोग शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी बेसर, ऑप्शन डी कोई नहीं। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर, अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आपको पता होगा नागर शैली में, ठीक है। नागर शैली जो है मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 शैलियाँ होती हैं, एक नागर होती है, एक द्रविड़ियन होती है और एक बेसर होती है, जो कि तीनों यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। नागर जो है नॉर्थ में होती है, एन से नागर एन से नॉर्थ, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। द्रविड़ जो है वो साउथ में होती है, ठीक है। और बेसर जो है वो बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है वो किस चीज़ की बनी हुई है? ऑप्शन ए पत्थर की, ऑप्शन बी धातु की, ऑप्शन सी लकड़ी की, ऑप्शन डी कांच की। तो ये जो है देखा होगा आपने तो आपको पता होगा लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी चंपा। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर ये बहुत ही बड़ी टेम्पल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप कभी सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी ही टेम्पल है, ठीक है। इसका निर्माण जो है वहाँ के शासक यानी कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था, ठीक है। अपनी राजधानी यशोधरापुर में, यानी उसे अब जो है अंगकोर कहा जाता है, उसका नया नाम है। ये द्रविड़ शैली की मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कंपूचिया। तो कंबोडिया को हम कंपूचिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? ठीक है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन, अभी मैंने आपको बताया सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में किसका निर्माण हुआ है? अंकोर वाट मंदिर का, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी बोर्नियो। तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा जावा में, ठीक है। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये क्या है? ये एक यूनेस्को द्वारा क्या कहते हैं उसको, चयनित या सेलेक्टेड जो है विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, ऑप्शन सी शिखर से, ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, ठीक है। ये द्रविड़ शैली में जो है गोपुरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मंदिर के बाहर जो है ऐसे बड़े बड़े जो एंट्री जो पॉइंट होती है वो जो है बना रहता था, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ऐसे थोड़ा सा पिरामिड कार में जो है बहुमंजिला भवन बनाए जाते थे, जिन्हें हम तोरण कहते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं थोड़ा सा। दिया हुआ है, पांड्यों के काल में मंदिर जो है धीरे धीरे छोटे होते चले गए, ठीक है। पांड्यों की ये मुख्य विशेषता थी गोपुरम। ये जो है मंदिर के प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें ये भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं। ये जो है उनकी विशेषता किसकी है? पांड्यकालीन मंदिरों, पांड्यकालीन वास्तुकला के, ठीक है।
मंदिर पे उन्होंने कम ध्यान देना शुरू किया, लेकिन जो एंट्री पॉइंट थी यानी जो गेट है गोपुरम, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा ही डेकोरेट करते थे। नेक्स्ट दिया हुआ, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर ये जो है पल्लव ने बनवाया था। अभी मैंने शुरुआत में ही पल्लव के बारे में बताया था कि इनकी 4 शैलियाँ थी, उसमें से जो है उन्होंने महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? मामल्ल यानी नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्ल शैली में बनाई गई थी, जिन्हें हम रथ कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 8 रथों के बारे में बताया है। तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने। 4 शैलियाँ आपको ऑलरेडी पता हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए चोलों द्वारा, ऑप्शन बी पल्लवों द्वारा, ऑप्शन सी चेदियों द्वारा, ऑप्शन डी चालुक्यों द्वारा। तो मैंने पहले ही बताया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन द्वारा, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन द्वारा और ऑप्शन डी नंदी वर्मन द्वारा। तो किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने बनवाया। ठीक है, जो मैंने आपको जो 8 रथ बताएं उन्हें जो है सप्तरथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, मैंने आपको डेट पहले बताया था 630 से 668 महामल्ल शैली का विकास हुआ। 2 प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और एक एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। ठीक है, मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में इन शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ठीक है, इन्हें जो है सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है बार बार वही रिपीटेशन है, तो आप कितनी बार एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? रथ स्मारकों के लिए चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। तो आपको पता है ऑप्शन बी पल्लव जो है सही हो जाएगा। किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट दिया हुआ है, द्रौपदी रथ निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कौन सा सबसे छोटा है। ऑप्शन ए द्रौपदी रथ, ऑप्शन बी भीम रथ, ऑप्शन सी अर्जुन रथ, ऑप्शन डी धर्मराज रथ। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी रथ। ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, मतलब उस पर कोई भी डेकोरेशन नहीं की गई है। ठीक है, और ये साथ में सबसे छोटा रथ है। और जबकि जो धर्मराज रथ है ये अधिक डेकोरेटिव है और सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, क्यों बड़ा है आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो है धर्मराज यानी जो युधिष्ठिर थे पांडवों में सबसे बड़े थे, तो ये जो है सबसे बड़ा रथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पेगोड़ा। ठीक है, तो अगर हम डेट वाइज देखें तो क्या हो जाएगा? जो सप्त पेगोड़ा है उसका आपको डेट ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 640 से क्या हो जाएगा? 674 के बीच में है। ठीक है, और जो तटीय मंदिर है वो है हमारा राज सिंह शैली में बना हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 674 से 800 के बीच में, 800। ठीक है, और फिर गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर ये राजेंद्र प्रथम के समय में बनवाया गया था। ठीक है, और फिर बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम के समय में। तो अगर हम डेट वाइज देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले चौथा आएगा
ये आ जाएगा पहले नंबर पे, तीसरा आएगा दूसरे नंबर पे, और पहला आएगा तीसरे नंबर पे, और फिर ये आएगा चौथे नंबर पे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दोनों दिए हुए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये जो है चोल शासक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले सूची 1 देख लेते हैं, जिसमें स्थान दिया हुआ है एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो और सांची। सूची 2 दिया हुआ स्मारक दिए हुए स्तूप, मंदिर, गुफा और मूर्ति। तो हमें बताना है कौन सा क्या है, ठीक है। तो एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा जो है वो गुफाएं हैं, ठीक है, ये का 3 हो जाएगा। श्रवणबेलगोला क्या है? यहाँ पे गोमतेश्वर की मंदिर है, मूर्ति है जो जैन धर्म से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, ठीक है, 3 4 हमारा बी वाला जो है वो मैच कर रहा है। खजुराहो क्या है? खजुराहो में टेम्पल है, सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। फिर बचता है एक सांची का स्तूप है, तो हमारा यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, ठीक है। चलिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया, ठीक है। फिर उसकी जब मेंटेनेंस की बात होती है, पत्थरों से जब निर्मित कराया गया तब वो शुंग ने करवाया, शुंग शासकों ने। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थल और सूची 2 दिया हुआ है राज्य, ठीक है। तो हमको बताना है कौन सा कहाँ पे है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब सारे जो दिए हुए हैं ABCD वो दिए हुए हैं भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी और मानस। और राज्य दिया हुआ है असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो हमें जो है मैच करना है। तो हम जानते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वो असम में है, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। हम्पी कहाँ पे है? हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, डी का 1 सी का 4, यानी हमारा बी वाला जो है वो मैच कर रहा है। शोर टेम्पल कहाँ पे है? शोर टेम्पल जो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। और बचता है एक हमारा भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मैं बता चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है। ए दिया हुआ है एलोरा की गुफाएं शक द्वारा बनवाई गई, बी दिया है मीनाक्षी टेम्पल पल्लवों द्वारा बनवाई गई, सी दिया है खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाई गई, और जब डी दिया हुआ है महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए, ठीक है। तो अभी हमने देखा था महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? पल्लवों के द्वारा बनवाए गए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाए गए तो ये जो है ये हमारा सही है, ठीक है, खजुराहो मंदिर वो चंदेलों द्वारा ही बनवाए गए हैं। मीनाक्षी टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? मीनाक्षी टेम्पल पांड्यों द्वारा बनवाया गया, न कि पल्लवों द्वारा, यहाँ पे पांड्य शासक होना चाहिए। और एलोरा की गुफाएं शकों द्वारा नहीं बनवाई गई हैं, ठीक है। ये कई कालों में बनवाई गई हैं, तो हमारा यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया है वैद्यनाथ सूची, बी दिया है सारनाथ, सी दिया है दिलवाड़ा और डी दिया है बद्रीनाथ। नेक्स्ट हमारा सूची 2 दिया हुआ है जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, और 4 दिया हुआ है विष्णु मंदिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम जानते हैं कि सारनाथ में बुद्ध ने जो है प्रथम प्रवचन स्थल, सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, ठीक है, जिसे हम बुद्ध धर्म प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का 3 किस में है? बी का 3 सिर्फ एक में है, ए में। तो हमारा यहाँ पे ए वाला वैसे तो सही दिखता है, बन रहा है।
फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। सी दिलवाड़ा में मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या होगा, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 भी है, ठीक है। तो बचता है डी का क्या है, डी का 4 है, वैद्यनाथ का विष्णु मंदिर, ये सही है, वैद्यनाथ धाम विष्णु मंदिर, और बद्रीनाथ में क्या है, शिव मंदिर, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। अगर हम इन सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखें, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी देख लीजिए। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध के, जो कि सारनाथ में जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ, शंकराचार्य ने 4 पीठ जो स्थापित किया था उसमें से एक बद्रीनाथ भी है, ठीक है, जिसमें चतुर्भुजी विष्णु की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई। और वैद्यनाथ धाम जो है वो भगवान शंकर का मंदिर है, ठीक है। शायद शुरू में मैंने ऑप्शन में शायद गलत बोल दिया था। वैद्यनाथ मंदिर जो है वो किसका है, विष्णु का है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बद्रिकाश्रम जो है वो विष्णु मंदिर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है सूर्य मंदिर कर्नाटक, ऑप्शन बी, ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ पे, पहले 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप 1 2 3 4 देख लेते हैं। ए दिया सूर्य मंदिर, बी दिया लिंगराज मंदिर, सी दिया हवा महल, डी दिया गोमतेश्वर की प्रतिमा। यहाँ पे दिया है कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर और भुवनेश्वर। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है, हम जानते हैं कि हवा महल जो है वो जयपुर में है, ठीक है। तो सी का 3 बात दिया है, तो सी का 3 जो है वो एक ही में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे आंसर ए वैसे तो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ए का 2 सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है, यानी उड़ीसा में है। बी का 4 यानी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा में है, दोनों ही नागर शैली में बने हुए हैं। और गोमतेश्वर की प्रतिमा अभी ऊपर ही बात हुई थी, कर्नाटक में है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। इसमें से पूछ रहा सूर्य मंदिरों के लिए कौन से विख्यात हैं। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1 2 3। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अरसवल्ली, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये जो है आंध्र प्रदेश में, अरसवल्ली एक गांव ही है, वहाँ पे ये स्थित है। और ये सूर्य मंदिर है, हमने 3 सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी उड़ीसा का जो है, नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में था, और थर्ड है अरसवल्ली, ठीक है। 3 हमने सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए अरसवल्ली के बारे में देख लेते हैं। यह जो है कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब दिया है ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ओंकारेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में है। ये नर्मदा के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ओंकारेश्वर क्या है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जबकि अमरकंटक क्या है, यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, नालंदा, सारनाथ, सांची और कोणार्क। और सूची 2 दिया हुआ है अशोक स्तंभ, विश्वविद्यालय, सूर्य मंदिर और स्तूप। तो हमें ये मैच करना है, तो हम जानते हैं सांची का स्तूप है, तो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और कोणार्क में सूर्य मंदिर है, डी का 3 हो जाएगा। सारनाथ जो है क्या है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, और नालंदा विश्वविद्यालय है, तो ए का जो है वो 2 है, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा, 2 1 और 4 3, यानी यहाँ पे हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। सिंधु और झेलम के बीच में, बी है झेलम तथा चेनाब के बीच में, सी है चेनाब तथा रावी के बीच में, और डी है रावी तथा ब्यास के बीच में। तो तक्षशिला कहाँ था, तक्षशिला जो है
सिंधु और झेलम के बीच में था। हम जानते हैं ये पश्चिमोत्तर में स्थित था, यानी पश्चिम भारत के पश्चिम वाले पार्ट में। तो सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। प्राचीन समय में ये क्या थी, ये भी जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट दिया हुआ सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ओरछा और ऑप्शन डी ललितपुर। तो कहाँ स्थित है एक सोनगिरी? सोनगिरी जो है दतिया में। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश से कुछ दूर पे है। ये जो है दिगंबर जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, या पवित्र स्थान कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जैन जो है वो दो धर्म में थे, एक तो श्वेतांबर और एक तो दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर में वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो यहाँ पे दिगंबर जैनियों का ये पवित्र स्थल माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है, वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी और 26 गांव स्थित हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 103 है, ठीक है। जो 57वां मंदिर है वो मुख्य मंदिर है, जो कि भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? अब हमसे स्टेट पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट दिया हुआ है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है पालीताना में, ऑप्शन बी माउंट आबू में, ऑप्शन सी सोनगिरी में, ऑप्शन डी गिरनार में। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। ये जो है राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है, यानी सिरोही में। इनका निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव शासक के जो चालुक्य शासक थे भीमदेव प्रथम, उनके सामंत विमल शाह ने करवाया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट दिया हुआ दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये हमें ऑलरेडी पता चल गया, तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ठीक है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। अभी ऊपर इतनी बात हो चुकी है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये शिव को प्रसिद्ध है, शिव भगवान से संबंधित है, और ये हम्पी में यानी तमिलनाडु में अभी हमने देखा था, ठीक है। सॉरी, तमिलनाडु में शोर टेम्पल था। ये हम्पी जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हम्पी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दिया हुआ है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के, ये कर्नाटक राज्य है, तमिलनाडु नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया। तमिलनाडु में शोर टेम्पल है, ठीक है, यानी जो तटीय मंदिर है वो तमिलनाडु में है। तो कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पे उन्हें विरूपाक्ष नाम जाना जाता है, ठीक है। नागा, द्रविड़ और बेसर हैं। मैं शुरू से कितनी बार बता चुकी हूँ, ये जो है हमारे जो वास्तु यानी जो स्थापत्य हैं उसके 3 स्टाइल्स हैं, ठीक है, यानी 3 शैलियाँ हैं। तो क्या है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख मुख्य जाति समूह, और बी दिया हुआ है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी दिया भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, और डी दिया है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 3 मुख्य शैलियाँ। चलिए, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसर शैली देख लीजिए। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। यह कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने वाली है, इसलिए इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली कन्नड़ प्रदेश में यानी कर्नाटक वाला जो एरिया है उधर ये प्रयोग की जाती है बेसर शैली।
नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? सॉरी। ऑप्शन ए ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंदिर रचना शैली। पंचायतन क्या होता है? देखिए, पंचायतन में पंच शब्द आया हुआ है, जिसका अर्थ है 5। तो इसमें क्या होता है, एक तो मेन टेम्पल हो जाता है, ठीक है, जैसे ये एक मेन टेम्पल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ, अगर इनसे जो जुड़े देवी देवता हैं उनका जो है मंदिर, 4 और मंदिर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 का एक ग्रुप है जिसे हम पंचायतन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ही नहीं है, चलिए पंचायतन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे पंचायतन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये मेन टेम्पल हो गया, ठीक है, इसे फर्स्ट गिन लीजिए, और नेक्स्ट ये 2, 3, 4, 5 ये मिक्स करके क्या होता है, ये पंचायतन हो जाते हैं। चलिए इसे नीचे देख लेते हैं। देखिए कई टेम्पल दिए हुए हैं, जैसे जगदीश मंदिर दिया है, बद्री पंचायतन है, ये सब क्या है, पंचायतन के उदाहरण है, ठीक है। जैसे खजुराहो टेम्पल है, वो भी जो है, खजुराहो के जो मंदिर है वो भी जो है पंचायतन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि कई मंदिर होते हैं वहाँ पे, 5 मंदिरों का एक समूह होता है। तो यहाँ पे जो पंचायतन शब्द है वो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? नैमिषारण्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सीतापुर और ऑप्शन डी जबलपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सीतापुर, ठीक है। नैमिषारण्य हमारे सीतापुर में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे है सीतापुर? सीतापुर जो है वो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। सीतापुर में नैमिषारण्य जो है वो क्या है, यहाँ पे माना जाता है कि महर्षि दधीची जो थे उन्होंने जो है अपने देवताओं को अपनी अस्थियाँ प्रदान की थी, जिससे जो है इंद्र का वज्र बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विख्यात मूर्ति शिल्प दी हुई है, और यहाँ नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो स्थल दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, माउंट आबू। और थर्ड दिया हुआ है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, ठीक है, मामल्लपुरम। तो इसमें हमसे पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से सही हैं, यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 1 और 3, ठीक है। जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जो कथा यहाँ पे बताई गई है कि उनके जो अनुयायी हैं वो दुखी हैं, जबकि ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उसमें देवता प्रसन्न है, वो कहाँ पे है, वो अजंता में ही दर्शाए गए हैं, ठीक है। और जो थर्ड दिया हुआ है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या और गंगा अवतरण, ये कहाँ है, मामल्लपुरम में। ये जो अर्जुन का रथ है वहाँ पे उस पर ये चीज़ दर्शाई गई है, जिसमें अर्जुन तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे गंगा अवतरण भी दर्शाया गया है। तो ये कहाँ है, मामल्लपुरम में, जो कि रथों से संबंधित है, जिन्हें हम सप्त पैगोडा भी कहते हैं, इस चीज़ से हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर गुफा की बात करें तो ये जो है, जो पहला है वो गुफा नंबर 26 में ऐसा दर्शाया गया। अजंता में कई गुफाएं हैं, हमने पहले ही बात की थी। तो जो 26वीं गुफा है उसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण की ये चित्र को दर्शाया गया है, ठीक है। और जबकि जो नेक्स्ट दिया हुआ है, विष्णु के वराह अवतार की जो बात की गई है वो माउंट आबू में नहीं बल्कि उदयगिरी पहाड़ियों में दर्शाया गया है, यानी उदयगिरी की जो गुफा है वहाँ पर इसे दर्शाया गया है, यानी विष्णु के वराह अवतार को। चलिए, तो यहाँ पे माउंट आबू नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसमें से पूछ रहा कौन से सबसे पहले बने थे।
ऑप्शन ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत गुफा, शैलकृत हाथी, और ऑप्शन सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, और ऑप्शन डी उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो किसे जो है पहले दर्शाया गया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी, जो कि अशोक के समय में बनी थी, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। और जो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर है, ये भी जो है ये 7वीं शताब्दी में बनी थी। मैंने पहले ही बताया था, ये नागर शैली में बनी हुई थी। जो उड़ीसा के मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, मोस्टली जो है वो नागर शैली में ही बने हुए हैं और 7वीं शताब्दी में है। और महाबलीपुरम स्थित जो शैलकृत मंदिर है वो पल्लवों के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, और पल्लवों के शासनकाल में बनी थी, और जो कि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बना है। जबकि जो उदयगिरी की स्थित वराह मूर्ति, यानी जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक है, ये कब बनी थी, ये गुप्त काल में बनी थी। ठीक है, वराह मूर्ति की जब बात होती है तो वो गुप्त काल में आ जाती है। गुप्त लोग जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, तो यहाँ पे वैष्णव से संबंधित मूर्तियाँ बनवाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पहले निर्मित की गई थी। चलिए, यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने बता दिया। आपको देखना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।